Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आज हम वर्कशीट नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट साइंस की है फॉर क्लास 10th। ये भी आपके चैप्टर नंबर 6 से ली गई है, जैव प्रक्रम। जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, जितने भी जैविक प्रक्रम होते हैं वो हमारी शरीर की क्रियाएं करने में सहायक होते हैं, मदद करते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो क्रिया है वो है हमारी, हम कैसे पोषण ग्रहण करें, पोषण लें। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मदद करता है वो हमारा कौन करता है? मानव पाचन तंत्र करता है। तो मानव पाचन तंत्र का काम क्या होता है? जो भी हम खाना खाते हैं वो उसको सरल भागों में परिवर्तित करके हर एक अंग में पहुंचाना। ठीक, तो हम अब इसको डिस्कस कर लेते हैं ये करता कैसे है। यहाँ पे इसका डायग्राम है, ज़रा आप डायग्राम ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले है मुख गुहा और जिह्वा। इसमें क्या होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं सबसे पहले उसको छोटे छोटे भागों में विखंडित किया जाता है, तोड़ा जाता है। जो हम चबाते हैं खाने को, तो वो एक प्रक्रम होता है खाने को छोटे भागों में विखंडित करने का। उसी वक्त क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर ही लार ग्रंथि होती है जो लार रस स्त्रावित करती है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भोजन के घटक क्या होते हैं, फिर आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला आपका भोजन का घटक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है आपका प्रोटीन। प्रोटीन। और तीसरा है वसा। ठीक, और चौथा और पांचवा आपका होता है खनिज और लवण। अब सबसे पहली बात आती है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा होता है, इसी का विखंडन, इसी इसी को तोड़ा जाता है मानव पाचन तंत्र में और इनको सरल भागों में परिवर्तित कर दिया जाता है। जब ये सरल भाग में परिवर्तित हो जाते हैं तो इनका अवशोषण होता है और हमारे शरीर के उन भागों में पहुंचाया जाता है जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। अब ज़रा हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम एक एक भाग को लेके पढ़ेंगे और हम ये पता करेंगे कि इनका विखंडन कैसे होता है। सबसे पहले मुंह पे आ जाते हैं। भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है जहां इसे सरल कणों में तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले जो भोजन हम खाते हैं उसको सरल कणों में तोड़ा जाता है। लार में एमिलेज नामक एंजाइम होता है जो मंड के जटिल अणु को सरल चक्रा में बदलता है। अब सबसे पहले क्या होता है, मुंह के अंदर जब लार ग्रंथि जो होती है वो लार रस स्त्रावित करती है तो उसके अंदर लार एमिलेज नामक एंजाइम होता है और वो क्या करता है, मंड को, स्टार्च को सरल अणुओं में परिवर्तित कर देता है। जटिल अणु से सरल शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी शर्करा में परिवर्तित करता है, तो इसको ये माल्टोज में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है? माल्टोज में परिवर्तित करता है। अगला देखते हैं। जब ये आपका मुंह से होकर, ठीक है, मुंह में तो आपको पता चल गया, सबसे पहले मुंह में किसका वो हो रहा है, विखंडन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है। फिर उसके बाद ये ग्रासिका से होता हुआ कहाँ, अमाशय में जाएगा। तो जो दूसरा आपको ये दे रखा है आहार नलिका, तो आहार नलिका तो ये पूरी होती है। आहार मतलब कि खाना, और जो खाना पाचित हो रहा है पूरी की पूरी नलिका में। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, तो ग्रासिका में भी क्या होता है, क्रमानुकूचक गति होती है। वो कैसी गति होती है? जो कि मांसपेशियों को लयबद्ध संकुचन करती है। मतलब कि उसको सुकेड़ेगी फिर खोलेगी, सुकेड़ेगी फिर खोलेगी, कि जो खाना है वो ग्रासिका से होता हुआ कहाँ चला जाए, अमाशय के अंदर चला जाए। तो एक तरह से ये धक्का लगाने का काम करती है खाने को। तो उसके द्वारा क्या होता है, जो खाना होता है और जो बोलस होता है वो अमाशय तक पहुंच जाता है। फिर आपका अमाशय में क्या होता है, अमाशय में ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ भित्ति में गैस्ट्रिक और जठर ग्रंथियां मौजूद होती हैं। ये जो आपका अमाशय दिखा रखा है, ये जो अमाशय दिखा रखा है, इसकी जो भित्ति होती है इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्रंथियां मौजूद होती हैं। वो क्या करती हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
स्त्रावित करती हैं। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या होता है, ये प्रोटीन के पाचन में एक प्रोटीन पाचन एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रंथियां हैं ये किस किस का स्त्राव कर रही हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन जो कि पाचन में प्रक्रिया करेगा, कौन सा पेप्सिन एंजाइम जो कि प्रोटीन के पाचन में प्रक्रिया करेगा, और श्लेष्मा। ठीक है, अब सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका पेप्सिन। सबसे पहले होता क्या है, यही पेप्सिन पेप्सिनोजन के उसमें शक्ल में स्त्रावित होता है। अब जो ये पेप्सिनोजन होता है इसको जो सक्रिय बनाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सक्रिय बनाता है, वो उसको पेप्सिनोजन को पेप्सिन में परिवर्तित कर देता है, और उसके बाद वो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। अब श्लेष्मा का क्या कार्य होता है, जो श्लेष्मा होता है वो ये ग्रंथियां ही, जो गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं वही स्त्रावित करती हैं। और वो क्यों स्त्रावित करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम बनाता है। ठीक है, अम्लीय माध्यम बनाएगा वो अमाशय के अंदर, जो पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो पेप्सिन की क्रिया में मदद करेगा, उसको सक्रिय बनाएगा। श्लेष्मा अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल की क्रिया से बचाता है। अब आपको पता है कि हमारे अमाशय के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसकी पीएच 1.8 से लेके 2 तक होती है, इतनी कम पीएच होती है। तो अगर इसकी पीएच इतनी कम होगी तो ये क्षमता रखता है कि पूरे के पूरे अमाशय को गला दे और ख़त्म कर दे। मगर होता क्या है, जो अमाशय होता है उसकी जो भित्ति होती है, अमाशय की जो भित्ति होती है ये अपने आप को ढक कर रखती है, ये एक लेयर बना कर रखती है श्लेष्मा की। श्लेष्मा मतलब म्यूकस, एक जैसे कि तरल पदार्थ होता है गाढ़ा, जिसकी ये क्या करती है, परत बना के रखती है। उस परत से क्या होता है, उस परत पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो कार्य नहीं कर पाता, और जो अमाशय की भित्ति होती है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो अम्लीयता होती है उससे बच जाती है। तो अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल की क्रिया से बचाता है। चलिए आगे हम शुद्रांत का देख लेते हैं। यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा, जब हमने मुंह में खाना खाया और वो दांतों से छोटे भागों में परिवर्तित हुआ, उसका विखंडन हुआ, तो वहाँ पर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद जब वो ग्रासिका से होते हुए अमाशय में गया, अमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन होना स्टार्ट हो गया, और जो बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी, उसका भी पाचन होता है। फिर अब शुद्रांत के अंदर जो भी बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, वसा होगा, उन सब का पूर्ण पाचन किसमें होगा, शुद्रांत के अंदर होगा। तो अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है, क्योंकि अमाशय के अंदर जो पीएच होती है वो 1.8 से 2 तक होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वहाँ पर, तो वो अम्लीय होता है। और आग्रशीय एंजाइम को कार्य करने के लिए यकृत से स्रावित पित्तरस द्वारा क्षारीय बनाया जाता है। अब शुद्रांत के अंदर जो एंजाइम काम करते हैं भोजन को सरल भाग में परिवर्तित करने का, वो अम्लीय प्रकृति पे नहीं करेंगे, वो क्षारीय प्रकृति पर काम करते हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है, जो अमाशय से भोजन शुद्रांत के अंदर आया है उसको अम्लीयता उसकी ख़त्म करके उसको क्षारकीय बनाना। ठीक, तो अब उसको क्षारकीय कौन बनाएगा, उसको क्षारकीय बनाता है जो पित्तरस होता है। पित्तरस कौन स्रावित करता है, यकृत। ये भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है, तो यकृत स्रावित करता है, उसके द्वारा ये क्षारकीय बनाया जाता है। फिर क्या होता है, वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में शुद्रांत में मौजूद होती है। ठीक है, मतलब कि जो वसा होती है उसकी गोलियां बनी होती हैं, जो तेल का पदार्थ होता है उसकी, तो जिससे एंजाइमों के लिए उन पर कार्य करना क्या होता है, मुश्किल होता है। जो एंजाइम होते हैं उनका उसके ऊपर कार्य करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में तोड़कर एंजाइम क्रिया की क्षमता बढ़ाते हैं। तो एक तरह से जो पित्त रस आता है यकृत से, वो क्या करता है, उसको
उसको जो गोलिकाएं होती हैं वसा की, उसको छोटे भागों में तोड़ देता है जिससे कि उसके ऊपर एंजाइम काम कर पाए। अब अग्नाशय अग्न्याशय अग्न्याशिक रस को स्रावित करता है जिसमें प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं। तो अग्नाशय से भी कुछ रस स्रावित होता है जिसको हम अग्न्याशिक रस बोलते हैं, और वो क्या करता है, प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। और वो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करेगा, वो है ट्रिप्सिन। ठीक है, ये भी इसकी भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है कि सबसे पहले ये ट्रिप्सिनोजन बनता है, उसके बाद ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय बनाया जाता है। तो एक दूसरा एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज, वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में परिवर्तित कर देता है। ठीक, तो उसके बाद ये प्रोटीन को बदल सकता है, छोटे भागों में परिवर्तित कर सकता है। और इमल्सीकृत वसा को तोड़ने के लिए लाइपेज होता है। तो ये क्या करता है, इमल्सीकृत जो उसका क्षार की प्रकृति के अंदर जो क्षार का जो प्रभाव पड़ता है वसा के ऊपर, तो वो क्या बन जाता है, इमल्सीकृत हो जाता है, और उसको क्या करता है, लाइपेज तोड़ देता है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथियां होती हैं। क्षुद्रांत की भित्ति में जो उसकी भित्ति होती है उसमें भी क्या होती हैं, ग्रंथियां होती हैं जो आंतों के रस का स्राव करती हैं। इनमें मौजूद एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे ये भी पूछ लिया जाता है 1 मार्क के क्वेश्चन में कि सबसे सरल पदार्थ बताइए, सबसे सरल जो बनेगा, ठीक है, लास्ट में वो क्या बनेगा, सब प्रोटीन का सबसे सरल भाग कौन सा है, तो वो अमीनो अम्ल है। और जटिल कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल जो तत्व बनेगा वो क्या है, ग्लूकोज है। और इसी तरह से जो वसा है उसका सबसे सरल भाग क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा। तो ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट में देखते हैं, क्षुद्रांत की दीवारों पर उंगलियों जैसी दीर्घ रोम होते हैं जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। ये आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि इनके ऊपर ऐसे उंगली रुमा संरचनाएं होती हैं भित्ति के अंदर। अगर ये पूरी भित्ति बनाई हुई है तो क्षुद्रांत की, तो इसके अंदर उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं। ये उंगली नुमा संरचनाएं क्या करती हैं, ये अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण हो पाए। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। मतलब कि दीर्घ रोम के अंदर जो ये उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं, ठीक है, तो इन्हीं के अंदर क्या होती हैं, यहाँ पे वाहिकाएं होती हैं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, जो भोजन को अवशोषित कर शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुँचाती हैं। तो यहीं से अवशोषण होता है और दूसरे भागों में जो अवशोषित पदार्थ है वो चला जाता है। अब मैं एक बार इसको आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये आपका अमाशय दिखा रखा है। अमाशय में क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है जिसकी pH 1.8 से 2 तक होती है, तो ये कहाँ जाता है, क्षुद्रांत के अंदर जाता है। ये क्षुद्रांत है। अब क्षुद्रांत के अंदर क्या होता है, यहाँ पे यह आपका अग्नाशय है, ये अग्नाशी रस यहाँ पे स्रावित करेगा, ये भी क्षुद्रांत पे आ रहा है। और यकृत की ये नलिका आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, ये भी क्षुद्रांत के अंदर आ रही है। तो ये दोनों, और यहाँ से जो आपका जहाँ पे पित्ताशय होता है ये भी क्षुद्रांत के अंदर आ रहा है। तो ये तीनों नलिकाएं क्षुद्रांत के अंदर आती हैं। तो जो आपको ये चीज़ दे रखी थी कि जो यकृत का रस स्रावित होता है, पित्त रस जो स्रावित होता है वो यहाँ पर आएगा। पित्त रस का काम क्या होता है, जब यहाँ से खाना जाता है और उसके अंदर अम्लीयता ज़्यादा होती है तो पित्त रस यहाँ पर क्या करेगा, आकर वो पित्त रस यहाँ पर आके क्या करेगा, अम्लीयता को ख़त्म कर देगा और इसको क्षारकीय बना देगा। ठीक है, और यहीं से जो अग्नाशय होता है, ये जो अग्नाशय है यहाँ से ये इसमें अग्नाशिक रस आएगा जिसके अंदर क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है,
ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन नामक एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को क्या करेगा, पाचित करेगा। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तीनों चीज़ें कहाँ पे, शुद्रांत के अंदर, ये आपका शुद्रांत है। ठीक है, शुद्रांत के अंदर क्या होंगी, पाचित होंगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो यहाँ पे यकृत है, ये जो यकृत बता दिखा रखा है, ये यकृत है। ये यकृत क्या करता है, ये यहाँ पर क्षार की प्रकृति बना देता है, और क्षार की प्रकृति में ही जो होता है, जो वसा होती है, उसका पाचन होता है। तो वसा को ये इमल्सिफाई कर देता है, वसा को ये छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे कणों में बांट देता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एंजाइम की क्रिया हो पाए। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये तीनों चीज़ें, यहाँ से यकृत की नली, यहाँ से अग्न्याशय की नली, और यहाँ से जो आपका पित्ताशय, इसकी नली, ये तीनों की तीनों नलिकाएं किस में आके मिलती हैं, ये शुद्रांत में आके मिलती हैं। और यकृत जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर क्षारकीय प्रकृति बढ़ा देगा। क्या करा देगा, क्षार की प्रकृति बढ़ा देगा, क्योंकि अमाशय से अम्लीय प्रकृति का जो भोजन होता है, जो आधा पाचित भोजन होता है वो आता है, तो उसकी अम्लीयता को ख़त्म करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइपेज एंजाइम, ध्यान दीजिएगा, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि अग्न्याशय से आता है, वो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों के तीनों जो आपके दिखा रखे हैं, ग्रंथियां दिखा रखी हैं, मदद करती हैं किसमें, पाचन तंत्र में। यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले मुंह के अंदर क्या हुआ, दांत और जिह्वा, ये सारे के सारे अंग हैं। तो मुंह का कार्य क्या है, भोजन का अंतर्ग्रहण करना, भोजन को अंदर लेना। दांत का कार्य क्या है, भोजन को चबाना। जिह्वा का कार्य क्या है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना। लार ग्रंथि का कार्य क्या है, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार कहते हैं। ये स्टार्च को लार एमिलेज एंजाइम माल्टोस शर्करा में बदल देती है। किस में बदल देती है, माल्टोस शर्करा में बदल देती है, इम्पॉर्टेंट है। फिर भोजन ग्रासिका के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है, ग्रासिका के अंदर। ग्रासिका के अंदर क्या होता है, मुंह से अमाशय तक ये भोजन को पहुंचाएगा। ग्रासिका की क्रमानुकूचक गति द्वारा ले जाया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है, क्रमाकुंचक गति द्वारा इसको मुंह से ग्रासिका से अमाशय तक लिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, ग्रासिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन होना क्या कहलाता है, आपका क्रमानुकूचक गति कहलाता है। अब अमाशय के अंदर आपका जठर ग्रंथियां थीं जो कि क्या स्रावित करती हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। इस तरह से आपका अमाशय था। ठीक है, तो इसकी जो भित्ति होती है, ये भित्ति, ठीक, यही भित्ति जठर ग्रंथियां, इसके अंदर जठर ग्रंथियां होती हैं जो कि पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा को क्या करती हैं, स्रावित करती हैं। ठीक है, अब पेप्सिन का काम क्या होता है, पाचन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, प्रोटीन का पाचन करेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है, अम्लीय माध्यम तैयार करना, जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। ये पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। श्लेष्मा का कार्य क्या होता है, अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करना, ये इसका कार्य होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं शुद्रांत। शुद्रांत में काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप बता रखा है यहाँ पे। आंत, पहले तो आंत का रस कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये किस में परिवर्तित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होगा। इसका सरल जो लास्ट प्रोडक्ट बचता है वो ग्लूकोज होता है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित होती है, और प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है। अब सबसे पहले क्या होता है, यकृत तथा अग्न्याशय से स्त्रावण प्राप्त करती है। तो ये शुद्रांत के अंदर मैंने आपको जैसे डायग्राम में बताया था, ये यकृत से भी और अग्न्याशय से भी क्या स्त्राव को प्राप्त करेगी। फिर यकृत क्या करता है,
पित्त रस में जो पित्त लवण होते हैं उससे क्या करता है, वसा को पित्त लवण वसा के ऊपर क्रिया करता है और वसा को छोटी गोलिकाओं में बदल देता है, बड़ी गोलिकाओं से छोटी गोलिकाओं में बदल देता है। ठीक, फिर क्या होता है, जो अग्न्याशय है वो अग्न्याशिक रस स्त्रावित करेगा और अग्न्याशिक रस का काम क्या होता है, एमिलेज एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम, ये 3 स्त्रावित करेगा। ये तीनों एंजाइम कौन स्त्रावित करता है, अग्न्याशय स्त्रावित करता है, अग्न्याशिक रस के अंदर होते हैं। तो एमिलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है, वो पाचन करता है वसा का। तो यहाँ पे ये दे रखा है, प्रोटीन ट्रिप्सिन पे काम करेगा, वसा पे लाइपेज काम करेगा और स्टार्च पे एमिलेज काम करेगा। ये तीनों काम करते हैं। ठीक है, तो और ये भी ध्यान रखिएगा, जो लाइपेज एंजाइम है वो pH 8 पे काम करता है, उसको क्षारकीय प्रकृति चाहिए होती है अपनी क्रिया करने के लिए। लास्ट में आपको जो दीर्घ्रुम का बताया, तो वो क्या काम करेगा, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करता है। इसको हम क्या कहते हैं, विलाय भी कहते हैं। लास्ट आपका है बृहदांत्र, इसमें जल का अवशोषण होगा और वजर्य पदार्थ गुदा से, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर लास्ट आपका ये बॉक्स है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। बहुत आसान है ये। मुंह के अंदर लार एमिलेज होता है नामक एंजाइम होता है, जो कि मंड को जटिल अणु को सरल शर्करा में बदल देता है। कौन सी सरल शर्करा में बदलता है, माल्टोज में। फिर अमाशय के अंदर पेप्सिन प्रोटीन नामक एक एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। और वहीं पे अग्न्याशय में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित कर देता है और लाइपेज वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित कर देता है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर है इसका, सबसे पहला क्वेश्चन है, शुद्रांत में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखें और उसका कार्य बताएं। तो कोई एक एंजाइम शुद्रांत का कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए, वो एंजाइम है आपका ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन एंजाइम शुद्रांत के अंदर मौजूद होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन को सरल, जो कि उसका काम क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। कौन से सरल अणुओं में करेगा, अमीनो अम्ल में। किसमें, अमीनो अम्ल में। यहाँ दे रखा था आपका अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रमाकुंचक गति क्या होती है। यहाँ पर आपको इसका भी आंसर दे रखा है, मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन को क्रमाकुंचक गति कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अम्ल की क्या भूमिका है, पहली भूमिका ये है कि हमारे अमाशय के अंदर ये क्या करता है, जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है उसको ये सक्रिय बनाता है, क्रिया करने में मदद करता है। दूसरा, जितने भी बाहर से कीटाणु आते हैं उनको नाश करने में ये मदद करता है। नंबर 3 हो गया है, जिसमें पहला तो आपका यही है कि ये पेप्सिन को क्या करता है, एंजाइम को क्रिया करने में मदद करता है, सहायता करता है। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन के अंदर जो मौजूद सूक्ष्म जीव होते हैं उसको नष्ट करने में भी सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्रांत की रचना किस प्रकार विशेष है। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। ठीक, जैसा कि हमने पढ़ा था, पचे हुए भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। शुद्रांत की आंतरिक
आस्तर पर उंगलियों जैसे अनेक प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। जो उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण के सतहरी क्षेत्रफल को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। इन्हें रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है। इनमें क्या होती है, रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों का निर्माण करने तथा पुराने ऊतकों की मरम्मत करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का आरेखित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको ये चित्र दे रखा है। ये आप चित्र अपनी कॉपी में बनाएंगे और बिल्कुल समझ के बनाएंगे। एक एक भाग इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से अगर क्वेश्चन अगर आता है तो पूरा 5 नंबर का भी उठकर आ जाता है। तो इसको अच्छे से समझ के पढ़िएगा, एक एक टर्म याद करिएगा, और जो भी बीच बीच में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले हैं वो भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।